ये आपके घर में छुपे होंगे एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हफ्तों तक आपको पता भी ना लगे, क्योंकि ये ज्यादातर संकरी और अंधेरे वाली जगहों पर रहना पसंद करते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो इनकी घुसपैठ का पता लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि चूहे अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ते हैं। चूहों द्वारा फैलाई गई गंदगी उनके आपके घर में छुपे होने का एक सबूत है। आपको लगेगा कि आप इन चूहों को अपने घर से बाहर रखने में सफल रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चूहे के शरीर की बनावट इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि ये एक उंगली जितने छोटे होल से भी आपके घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन छोटे जीवन से आपको क्या ही खतरा हो सकता है, लेकिन इनको हल्के में लेना आपकी काफी बड़ी गलती साबित हो सकता है। चूहे अपनी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ाते हैं। आमतौर पर चूहे 5 हफ्तों में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। मादा चूहे 9 हफ्ते में इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। इनका प्रेगनेंसी टाइम 3 हफ्ते का होता है और ये एक बार में एवरेज 12 बच्चों को जन्म देती हैं। एक साइंटिफिक सर्वे के अकॉर्डिंग नर और मादा चूहे का एक जोड़ा साल भर में अपनी आबादी 15,000 तक बढ़ा सकता है, और अगर सब कुछ सही रहे तो इनकी गिनती इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। केवल चूहों की आबादी ही परेशानी का कारण नहीं है, असली समस्या तो वो खतरनाक बीमारियां हैं जो चूहे फैलाते हैं। एक्चुअल में चूहे 35 से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, जिनमें से हैंथा वायरस, लेप्टोस्पायरोसिस, प्लेग, रेड वाइट फीवर सबसे खतरनाक बीमारियों में से हैं। अगर हम नॉन हिस्ट्री की ही बात करें तो चूहों द्वारा फैलाई गई बीमारियां महामारी का रूप लेकर करोड़ों लोगों की जान ले चुकी हैं। चूहों द्वारा फैलाई गई सबसे बड़ी महामारियों में सबसे पहले नाम आता है जस्टिनियन प्लेग का। जस्टिनियन प्लेग आज से लगभग 1500 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया। यह नॉन हिस्ट्री की सबसे जानलेवा महामारियों में से एक है। इसकी शुरुआत 541 एडी में मिस्र से हुई थी और देखते ही देखते ये प्लेग उत्तरी अफ्रीका और रोमन साम्राज्य में पूरी तरह से फैल गया। एक अनुमान के अनुसार जस्टिनियन प्लेग 25 मिलियन से 100 मिलियन लोगों की मौत का कारण बना था उस समय में। इस प्लेग का नाम उस समय के रोमन सम्राट जस्टिनियन के नाम पर रखा गया। अब इससे पहले कि आप इसके नाम से जस्टिनियन को इस महामारी का कारण समझें, मैं आपको बता दूं यह भयानक महामारी एक्चुअल में चूहों की वजह से फैली थी। जस्टिनियन उस समय का एक बहुत ही प्रभावशाली राजा था। उसने कई डायनेस्टीज पर अटैक करके उन्हें कॉन्कर किया था, लेकिन साम्राज्य विस्तार की ये भूख ही जस्टिनियन के पतन का कारण बनी। हुआ यूं कि जब जस्टिनियन ने मिस्र पर अपना अधिकार जमाया तो वह वहां से अनाज अपने व्यापारिक जहाजों में अपनी राजधानी लेकर आया। ये अनाज एक्चुअल में चूहों द्वारा दूषित था और इन्हीं जहाजों के जरिए इन्फेक्टेड चूहे भी रोमन साम्राज्य में आ गए। इस दूषित अनाज और इन्फेक्टेड चूहों के कारण ये महामारी देखते ही देखते पूरे पूर्वी रोमन साम्राज्य में बड़ी जल्दी से फैल गई। इस महामारी का प्रकोप 541 एडी से 549 एडी तक ज्यादा रहा और पूर्वी रोमन साम्राज्य की 40% आबादी का इस महामारी ने सफाया कर दिया। इसके चलते रोमन साम्राज्य आर्थिक और सैन्य रूप से काफी ज्यादा कमजोर हो गया, जिसके कारण उसने अफ्रीका और इजिप्ट पर से अपना अधिकार पूरी तरह से खो दिया। एक स्टडी के अनुसार हर रोज 5000 से भी ज्यादा लोग इस महामारी के चलते अपनी जान गंवा रहे थे और 8 सालों में ही लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जस्टिनियन प्लेग के कारण अपनी जान गंवा दी। हालांकि इस महामारी का पीक टाइम जो था वो सिर्फ 8 साल तक ही रहा, फिर भी 7वीं शताब्दी तक यह महामारी बार बार उभरती रही। 14th सेंचुरी में यूरोप अनाज की कमी और भूखमरी से बुरी तरह से ग्रसित था। या तो अनाज बिल्कुल ही नहीं मिलता था और अगर मिलता था तो इतने ऊंचे दामों पर कि पूछिए मत। इस समय में जिनेवा यूरोप का व्यापारी केंद्र हुआ करता था। साल था 1347 और अक्टूबर का महीना। कुछ व्यापारिक जहाज जो कि अनाज से लदे हुए थे काला सागर से होते हुए इटली की सिसिली बंदरगाह पर पहुंचे। ये जहाज एक्चुअली चाइना से इटली आए थे। काफी लोग इन जहाजों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक्चुअल में वो इन जहाजों में पड़े हुए अनाज का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक भी इन जहाजों से कोई बाहर नहीं आया तो लोगों ने खुद जहाज के अंदर जाने का डिसाइड किया। अंदर जाते ही वहां का भयानक नजारा देखकर वो लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जहाजों के अंदर क्षत विक्षत लाशें पड़ी हुई थी। बहुत ही कम लोग जीवित बचे हुए थे, लेकिन उनकी हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। दरअसल इन मौतों की वजह प्लेग थी। जब प्रशासन को इस बात का पता चला तो उन्होंने जहाजों को बंदरगाह से दूर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। संक्रमित चूहे आसपास के इलाकों में फैल गए। इन चूहों से प्लेग देखते ही देखते पूरे यूरोप में फैल गई। यह महामारी जेरसीनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया के कारण फैली थी। ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड इंसान के मेन ऑर्गन्स को काफी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता था, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती थी। इसके अलावा बुखार, उल्टी, दस्त, भयानक दर्द और खांसी के साथ खून इसके लक्षण थे। इन्फेक्टेड इंसान के शरीर पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते थे और हाँ, सही समझे आप, इसी वजह से इस महामारी को ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। एक बार
बार जब इंसान ब्लैक डेथ से इन्फेक्टेड हो जाता था तो उसकी मौत 5 से 7 दिन के अंदर तय थी। इसी वजह से इस महामारी का डेथ रेशियो भी काफी ज्यादा था। अकेले यूरोप में 60% के करीब आबादी ब्लैक डेथ की वजह से खत्म हो गई। इस समय में ब्लैक डेथ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। केवल वो ही लोग जिंदा बच पाए जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। एक अनुमान के अनुसार ब्लैक डेथ ने अराउंड 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोगों की जान ली। आज से करीब 150 साल पहले ब्यूबोनिक प्लेग ने फिर से एक बार इस दुनिया पर कहर बरपाया। इस बार सबसे ज्यादा जो देश प्रभावित हुआ वो था हमारा देश भारत। इस महामारी ने दुनिया भर में 15 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान ली। इनमें से 12 मिलियन तो अकेले भारत के ही थे। एज यूजुअल इस बार भी महामारी की शुरुआत चाइना से ही हुई थी। साल 1855 में इसकी शुरुआत चाइना के यूनान शहर में हुई। जैसा कि हमें पता है, प्लेग जर्सीनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया के कारण फैलता है और बड़े ही कमाल की बात है कि चीन का जो यूनान शहर आज भी इस बैक्टीरिया का नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। शुरुआती दशकों में तो ये महामारी यूनान शहर और इसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित रही, लेकिन बाद में ताइपिंग विद्रोह के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन और सामाजिक उथल पुथल के कारण लाखों लोग इस क्षेत्र से भाग गए, जिससे यह बीमारी भी देश के अन्य हिस्सों में फैल गई। साल 1894 में ब्रिटिश नियंत्रित हांगकांग में इस महामारी का सबसे पहला केस आया। यहाँ से व्यापारियों ने चाहे अनजाने में ही सही लेकिन संक्रमित चूहे और इस प्लेग बीमारी को व्यापार मार्गों के जरिए अलग अलग देशों में पहुंचा दिया। चीन या दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले प्लेग का सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश भारत को ही हुआ। भारत में प्लेग का सबसे पहला केस 1896 में मुंबई में आया था। इसके बाद ये महामारी पूरे देश में फैल गई और अगले एक दशक तक इस महामारी ने भारत में कहर बरपाया। प्लेग ने दुनिया भर में 15 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान ली, जिसमें से अकेले भारत में 12 मिलियन और बाकी पूरी दुनिया के लगभग 3 मिलियन लोगों की जान इस महामारी के चलते गई। WHO के अकॉर्डिंग प्लेग साल 1920 तक एक्टिव रहा। हालांकि बाद में प्लेग से मरने वालों की गिनती 200 व्यक्ति प्रति वर्ष रह गई थी। तो दोस्तों, ये थी वो 3 भयानक महामारियां जो चूहों ने फैलाई थी। हालांकि चूहों द्वारा फैलाई गई महामारी 10 से भी ज्यादा बार इस दुनिया पर अपना कहर बरपा चुकी है। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके उन महामारियों के साल और प्रभावित क्षेत्रों के नाम पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।